उसका जन्म हुआ तो तब मैडम ने बोला कि हेपेटाइटिस बी है इसका। काफ़ी मैं बीमार हो गई, हॉस्पिटल में गई, उधर टेस्ट वगैरह हुए तो उन्होंने बोला कि HIV पॉजिटिव है इसका। दोनों बीमारियां इकट्ठी है, दोनों एक साथ हो गई है। दोनों जानलेवा बीमारियां, कभी भी कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता पैसे के साथ, इसका इलाज नहीं है दोनों बीमारियों का, आप घर ले जाओ। मुझे भी नहीं बताया मन में क्या आया, कैसे आया, डिवोर्स लगा दिया। जब मुझे पता चला तो मैंने परमेश्वर के आगे रोना शुरू किया कि प्रभु ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, है ना। आपको HIV इसलिए हुआ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में स्टाफ की ड्यूटी करती थी, स्टाफ नर्स थी मैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करते हैं, गवाहियों पर करते हैं, नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं, वो जो आपके और मेरे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। प्रभु आपको आशीष करे। मैं हूँ पंजाब के अमृतसर में और हमारे बीच में एक और बहुत खूबसूरत गवाही, ऐसी गवाही जो दुनिया में लोगों के जीवन की एक ऐसी तस्वीर है जिसके बारे में लोग अक्सर छुपाते हैं, छुप और भागते हैं, लेकिन सच तो सच है, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। आओ उस बात को मिलकर सुनते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारे बीच में बहन अनीता है, प्रभु उनको जीवन में आशीष करे। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। मुझे खुशी है आप अपनी गवाही शेयर करने आए। मैंने थोड़ा बहुत आपकी गवाही के बारे में सुना है, दैट हाउ गॉड चेंज यू, कैसे जीवन को बदला। इससे पहले कि मैं सुनूं आपके जीवन में बाकी बातों को, मैं जानना चाहता हूँ, एक ऐसा दिन था कि मृत्यु आपके सामने थी। वो क्या है बात? वो मेरी ज़िंदगी में 2 बीमारियां थी मेरे जीवन में। पहले हेपेटाइटिस बी था, मैरिज से पहले कुछ नहीं था। जब मेरी मैरिज हुई, मेरी बेटी थी, उसका जन्म हुआ तो तब मैडम ने बोला कि हेपेटाइटिस बी है इसका, बट इसके लिए कोई बात नहीं है, मेडिसिन लोगे ठीक हो जाएगी। वो 3-4 साल चलती रही। 3-4 साल के बाद भी काफ़ी मैं बीमार हो गई, हॉस्पिटल में गई, उधर टेस्ट वगैरह हुए तो उन्होंने बोला कि HIV पॉजिटिव है इसका। दोनों बीमारियां इकट्ठी है, दोनों एक साथ हो गई है। दोनों जानलेवा बीमारियां, कभी भी कुछ हो सकता है। तो तब मैं एकदम अचानक से फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। 1 हफ्ते के लिए एडमिट कराया गया तो उधर सांस की प्रॉब्लम, जो भी मेरे था ना, सब कुछ उन्होंने बोला कि इसके अंदर पूरा अंदर का सिस्टम जो खराब हो चुका है, इसके स्वेलिंग है, सब कुछ डैमेज हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि इसकी आज भी बहुत कम है, इसको ब्लड की रेंज की ज़रूरत है, ब्लड का रेंज करो। जब ब्लड का रेंज हुआ तो उन्होंने बिल्कुल ही टोटली जवाब दे दिया कि आप इसको घर ले जाओ, आधा घंटा निकालेगी या पौना घंटा, इसकी सेवा करो, जितनी भी हो सकता है उसकी सेवा करो, ये अब बचेगी नहीं, ना ही हम इसको ब्लड लगाएंगे, क्योंकि ब्लड लगाने से इसकी जो स्किन है वो निकल जाएगी सारी। मतलब कैसे कि जैसे ये ऊपर है ना स्किन, ब्लड जैसे जैसे अंदर जाएगा तो स्किन उतरनी शुरू हो जाएगी, नीचे हड्डियां निकल आएंगी। ओह अच्छा। इसलिए हम ब्लड नहीं लगा सकते। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, आप जितना पैसा लेना चाहते हो आप ले लो। मेरे पेरेंट्स भी इधर मेरे पास ही थे हॉस्पिटल में, और मेरे हस्बैंड के भी सारे थे रिलेटिव, हमारे फैमिली सारी थी। पूरा उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि आप पैसा ले लो, क्योंकि पैसा चलो प्रभु की दया से प्रभु ने बहुत ब्लेस किया है पैसे के साथ। तो डॉक्टर बोले कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता पैसे के साथ, इसका इलाज नहीं है दोनों बीमारियों का, आप घर ले जाओ। तो मेरे मदर इन लॉ जो थे ना, वो काफ़ी प्रेयरफुल थे, उन्होंने भी अपना जीवन जो था ना वो परमेश्वर को दिया हुआ था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम डैनियल मसीह है, ट्रांसपोर्टर है अमृतसर के। उन्होंने बोला कि डैनियल, हमें डॉक्टरों ने जवाब दिया, अभी परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, बहुत बढ़िया जवाब, इसलिए हम घर जाएंगे, प्रेयर करेंगे, उसके बाद देखेंगे। फिर भी वो बोलते कि नहीं, उन्होंने डॉक्टर के पैरों में भी अपना सिर रख दिया कि पैसे ले लो, आप इलाज करो। वो बोले ट्रीटमेंट है ही नहीं है इसका, मैं कैसे करूं। इन्होंने बोला हम चंडीगढ़ जाएंगे PGI में। वो बोले चंडीगढ़ आप पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि 3-4 घंटे लगेंगे, उससे पहले तो खत्म हो जाएगी, इसलिए आप घर चले जाओ। जब घर लेकर आए तो मेरे सिस्टर लॉ थे, जो कि सिस्टर श्यामा डेविड और पास्टर जॉल डेविड को जानते थे। वो उनको जाके बोले कि मेरे भाभी ऐसे बहुत बीमार है, आप आओ। जब प्रभु के दास दासी आए, उन्होंने प्रेयर किया और प्रभु ने अपना दर्शन उनको दिया कि ये बच जाएंगे, बट इनको कहीं अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ। जब हम उधर गए तो उधर जाते जाते प्रभु का इतना अनुग्रह हुआ कि जो इन्होंने मेरी HbV 7 ग्राम निकाली, वो 10 ग्राम होगी उधर। जबकि कुछ 1 हफ्ते से मैंने कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ प्रभु की दया के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, बिना कुछ खाए सब कुछ रिपोर्टें जो इन्होंने बोले कि इसके फेफड़े जो वो भी खत्म हो चुके, डैमेज हो गए, अंदर स्वेलिंग है ना, वो कुछ भी उन रिपोर्टों में नहीं आया। सिर्फ एक आ रहा था तो पॉजिटिव आ रहा था कि HIV पॉजिटिव है और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। आपको HIV इसलिए हुआ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में स्टाफ की ड्यूटी करती थी, स्टाफ नर्स थी मैं।
तो वहाँ पेशेंट हर तरह के आते हैं। हाँ। तब तो हम ग्लव्स यूज नहीं करते थे इतना, अब तो कंपलसरी कर दिया उन्होंने। पुराना समय ऐसा ही था। ऐसा ही था। तो मैंने मतलब कि इंजेक्शन लगाया, किसी की नीडल लग गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता चला, क्योंकि एक तो पहले स्टार्टिंग में चलो प्रभु यीशु मसीह को तो मैं इतना नहीं जानती थी, पर मेरा मन जो था ना वो सबके लिए ऐसा था कि नहीं, मैं किसी से नफरत नहीं करती थी। अगर कोई ऐसा पेशेंट भी होगा तो मुझे किसी ने बोला भी ना कि इससे दूर रहना कैसे, मैंने बोला नहीं, ये प्रभु की दया से सब कुछ, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे से हो जाए। पर मुझे नहीं पता था कि नीडल की वजह से मुझे ये आगे चल के प्रॉब्लम आ जाएगी। आप खुद नर्स? खुद नर्स थी। आप दूसरों को इंजेक्शन लगाने, फिर आपको पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा? क्योंकि मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती थी कि ऐसे हो जाएगा। मैं सोचती नहीं, कोई बात नहीं, अगर उसको पता चलेगा पेशेंट को कि जो मुझसे नफरत करते उसके मन में क्या बीतेगी। सही बात है। इंसान तो एक ही है ना। मैं इस नजरिए से देखती कि नहीं, वो भी इंसान है, मैं भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसीलिए प्रभु ने उस समय मेरे ऊपर दया की, क्योंकि प्रभु जानते थे कि मेरा मन कैसा है, तो मुझे जिंदगी दी। मौत के मुंह से उन्होंने मुझे बचाया। क्या बात है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर जय उन्होंने खुद भी दी। उन्होंने बोला वचन में, है ना, कि मैं तुम जैवन से भी बढ़कर हो जो मुझ पे विश्वास करेगा। तो प्रभु ने मुझे मौत के मुंह से भी छुड़ाया है। बहुत मेरे ऊपर मतलब इतने ज्यादा बीमारियां का धीरे धीरे, उसकी वजह से जो HIV पॉजिटिव था और हेपेटाइटिस भी, उसकी वजह से मेरे स्किन के ऊपर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, कि जैसे रैशिश हो जाने, सिर में होने, बाजू पे हो जाने, काफी ज्यादा हो जाने, कि कोई मेरे पास भी बैठता नहीं था, कि पानी वाले हो जाते थे बाजी पे, सिर पे। स्किन को दिखाना तो उन्होंने लॉन्ग मेडिसिन दे देनी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरा विश्वास प्रभु पे है। अगर कोई मुझे 2-3 दिन की मेडिसिन देता तो मैं खा सकती हूँ, नहीं तो नहीं। जो लॉन्ग है वो नहीं मैं खाऊंगी। और जो HIV की जो मुझे मतलब कि 2010 में ऐसा हुआ ना, उसके बाद फिर भी हम हॉस्पिटल PGI से आए वापस, तो 2016 तक मैंने बहुत मेडिसिन खाई। अंग्रेजी मेडिसिन भी खाई और देसी भी खाई, सब कुछ करके देखा। पता नहीं चंडीगढ़, बटाला, गुरदासपुर, हर जगह पे जाके मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरा ट्रीटमेंट कराया। ऐसा नहीं कि कोई कमी रही उनकी वजह से, कुछ नहीं। बट जब ये बातें बीच बीच में निकलनी शुरू होगी फैमिली में कि ये तो डाइट की वजह से अच्छी है, ये तो मेडिसिन खा रही इसलिए अच्छी हो रही है, पर मेरा प्रभु के आगे मन बहुत रोता था कि प्रभु नहीं, मैंने आपकी महिमा को करना है। मैंने ये नहीं बोलना मैंने वहां से मेडिसिन खाई है। मैं हरियाणा के हिसार था, उधर भी लेकर आती थी। 20,000 की मेरी मंथली मेडिसिन आती थी। पर जब मेरा मतलब कि 3-4 साल खा के बातें सुन सुन के मेरा अंदर से मन टूटा ना, कि क्योंकि वचन में लिखा टूटे मन वालों को प्रभु जानता है ना। तो मैंने यही बस प्रार्थना की कि प्रभु मेरा डॉक्टर आप हो, मेरी मेडिसिन भी आप हो। मैं अब मेडिसिन नहीं खाना चाहती। ना ही मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुझे डाइट के साथ, मैं अगर किसी HIV पेशेंट से मिलूं तो मैं ये ना कहूँ कि ये वाली आप मेडिसिन खाओ और ये वाली आप डाइट लो तब अच्छे रहो। मैं ये कहूंगी कि प्रभु पे विश्वास करो तो आप अच्छे हो जाओगे, क्योंकि उसने मुझे जिंदगी दी है। मेरी फैमिली में बहुत उतराव चढ़ाव, मेरी मैरिज लाइफ में भी बहुत ज्यादा उतराव चढ़ाव है। ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, सब कुछ है, पर जो रिश्तेदारों के, जो फैमिली मेंबर है, जो कुछ भी है, लोग है, इधर उधर के फ्रेंड सर्कल है, सब कुछ और आगे सोचते हैं कि इनकी छोटी बेटी है, कैसा होगा, इतनी जिंदगी कैसे चलेगी। चलो कईयों ने बोला होगा सेकंड मैरिज के लिए भी उत्साह किया होगा, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया मन में क्या आया, कैसे आया, डिवोर्स लगा दिया। जब मुझे पता चला तो मैंने परमेश्वर के आगे रोना शुरू किया कि प्रभु ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, है ना। तो बस मेरी आदत थी कि जो भी मुझे मेरे परमेश्वर के दास दासी मुझे वचन से समझाते, मैं उसी के ऊपर चलना। और प्रभु ने बहुत अच्छा कहा कि तू धीरज रख। सबसे पहले मैं यही कहती थी कि प्रभु मुझे आप धीरज देना, और जिससे मैं बात करूं वो बिल्कुल आराम से करूं, कोई गुस्से में ना हूं। प्रभु ने वैसा ही मुझे मन दिया। फिर मैंने प्रभु के आगे जब प्रार्थना की तो जैसे उन्होंने अपने हाथ से डिवोर्स लगाया, वैसे ही उन्होंने वकील को बोल के वापस ले लिया। ये प्रभु का सबसे ज्यादा मुझसे अच्छा लगता है कि जो प्रभु मुझसे इतनी कई बार बीच में अपनी जिंदगी में गलतियां भी करती हूँ, फिर भी वो प्रेम करते हैं मुझसे। बुराई कितनी भी हो, लेकिन जितनी भी भलाई उत्पन्न करता है मेरे साथ। मैं बोलती हूँ कि चलो, मैं ये नहीं बोलती कि मेरे फैमिली मेंबर गलत थे, हालात होते हैं जो उनके साथ सहमत हो जाते हैं, पर मैं प्रभु को देखती थी कि नहीं प्रभु आप मेरे लिए ऐसा करोगे। एक दिन ऐसा भी था कि जब मुझे सारे छोड़ के चले गए अकेले, और हमारा घर भी इतना बड़ा था कि कुछ भी मतलब कि अकेला बंदा वहां कुछ रह नहीं सकता। तब भी मैंने यही बोलना कि प्रभु आप मुझे मत छोड़ना, सब छोड़ के चले गए कोई बात नहीं, बस आप ना छोड़ना मुझे, क्योंकि आपने मुझे मौत पे भी जय दिया, अब इन हालात परिस्थितियों पे जय दोगे। सचमुच मेरे प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, तो मेरे फैमिली मेंबर फिर मेरे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आपका घर आपका विश्वास के द्वारा, आज आपका जीवन प्रभु की दया के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा जो है वो प्रभु की दया से इतना अच्छा है कि कुछ कह नहीं सकते।
आपके बेटे, उनका विश्वास, उनका जीवन, सब कुछ परमेश्वर में है, सिर्फ प्रेयर के द्वारा है आमीन। और अच्छे वचन के द्वारा जब हम गाइड करते हैं अपने बच्चों को। मेरी बहू है, वो भी एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से है, ओके। पर उसने भी अपना जीवन जो है ना परमेश्वर को दे दिया। जब उसने देखा कि हम चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, चलते हैं, हाँ। बिल्कुल वैसा उसने, मतलब प्रभु ने उसके मन को बदला है। आमीन। हमने नहीं बदला, प्रभु ने बदला है, क्योंकि हम प्रभु के आगे जो प्रार्थना रखते हैं उसका जब वो जवाब देते हैं तो अद्भुत रीति से देते हैं। तो क्या ख्याल है, कौन अच्छा है, सास अच्छी है, बहू अच्छी है? दोनों अच्छे हैं, दोनों क्योंकि जब अच्छे। हम प्रभु में चलेंगे, मसीह हमारे अंदर है, तो सब कुछ अच्छा होगा। बहुत से लोगों की ऐसी कंप्लेन और ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि मेरी सास के साथ मेरा ऐसा रिश्ता है, वो ये नहीं है। कभी बहू और सास के बीच में, कभी सास की कंप्लेन है, ये सब चीजें हैं, लेकिन आप दोनों खुश हैं, ये एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जिसमें मसीह है, जिसमें मसीह है उसमें मसीह का प्रेम भी है, और जिसमें मसीह का प्रेम है वो वहां पे कोई आपस में कुछ बातें नहीं होती। वचन में तो सबसे उत्तम क्या है? प्रेम है। जब हम प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बनेंगे, तो फैमिली में प्रेम ऑटोमेटिकली बना रहेगा। आपका परिवार किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, मसीह के प्रेम, मसीह के ऊपर से। आज आपके बेटे, आपकी बहू और इन सब का जीवन क्या मसीह में है? सब मसीह में है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। आमीन। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। क्या खूबसूरत गवाही है। प्रभु आपको बरकत करे, आपके परिवार के हर एक जन को इस सुंदर गवाही के द्वारा। HIV और हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज है ही नहीं, जैसे आपने खुद ने कहा। आप खुद नर्स हैं, राइट, प्रोफेशनल हैं, तो ये सारी बातें आपको पता है, पर जिंदगी देने वाला खुदा है। बिल्कुल सही बात। 2010 से लेके 2024 आ गया। देखो, मैं पहले जब भी रिपोर्टें करती थी ना, थोड़े मेरा मन होता था कि रिपोर्टें, फिर मैंने इतना विश्वास किया, फिर ऐसे क्यों? पर प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के दास दासी के द्वारा मुझे दोबारा फिर मतलब गाइड करते थे। अब मैं जब भी, मैंने 2016 से लेकर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं कराई। मैंने यही सोचा कि प्रभु मैं रिपोर्टों को नहीं देखूंगी, मैं तुझे देखती हूँ, क्योंकि रिपोर्टें नहीं है कुछ भी, जिंदगी है तो सब कुछ है। कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं है, इधर से उठे हार्ट अटैक आ गया, चलो डेड, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गए, कोई बीमारी नहीं है। और जब प्रभु ने बीमारियों के बीच में मुझे जिंदगी दी है, तो जिंदगी ज्यादा अच्छी है। सही कहा, सही कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बहुत सारी, मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ, नर्स केयर कर सकती है। नर्स का काम है देखभाल करना। डॉक्टर्स का काम है ट्रीटमेंट देना। वो चंगाई नहीं दे सकता। दवाइयां भी चंगाई नहीं देती, नहीं दे सकती। दवाइयां भी सिर्फ, मेरी जिंदगी में तो दवाइयां ने कुछ काम नहीं किया, राइट। और डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नर्स केयर कर सकते हैं, लेकिन चंगाई तो सिर्फ खुदा से आती है। आपके जीवन में चंगाई दवाइयों से भी नहीं है, किसी से नहीं है। चंगाई किससे है? कुछ भी काम, कोई डॉक्टर काम नहीं किया, कोई इंसान काम नहीं किया, कुछ नहीं। ऑलमोस्ट 8 साल से अब कोई दवाई नहीं ले रहे? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये कहाँ चला गया आपका, जिसको HIV होता है और ये सब चीजें, उनको वो बिना दवाई के जीते नहीं जीते वो। तो ये सब, क्योंकि जब मैं जाती थी मेडिसिन लेने, तो उधर HIV के बहुत पेशेंट होते थे। हमारे पड़ोस में भी थे 2 जने, पर वो मसीह में नहीं थे। दोनों खत्म हो गए। ओके, ये है गवाही। ये है, प्रभु यीशु पे विश्वास करोगे, आपकी जिंदगी में मसीह है तो सब कुछ है, खोया हुआ भी वापस आता है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया ये सुंदर गवाही को शेयर करने के लिए। मुझे बड़ी आशा है कि आपको भी बड़ी आशा मिली होगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बातें हैं, ज्यादा तो क्या कहूँ, आपने सब सुना है। और बहन अनीता के जीवन में जो प्रभु का अनुग्रह है वो आपने सुना। इतनी अद्भुत अद्भुत गवाहियों को, ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, प्रभु ने उसे दूर कर दिया, कोई नामो निशान नहीं। आमीन। प्रभु आपको फलवंत और बलवंत करेगी। यदि आपके जीवन में भी ऐसी गवाहियां हैं तो आप भी विजनरी स्टूडियो आ सकते हैं और अपनी गवाहियां लोगों को बांटिए, ताकि वो भी आपकी गवाही से आनंदित और उत्साहित हो जाएं। मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में इस प्रोग्राम से आशीष मिली है और प्रोग्राम से, तो आप अपने हाथ को बढ़ाकर नीचे लिखे नंबर्स पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि शुभ समाचार की सेवा विजनरीज के द्वारा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में हो सके। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो नीचे लिखे नंबर पर फोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज। मैं जवाब जरूर दूंगा, मैं आपके लिए व्यक्तिगत खुद प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु आप सबको भी आशीष करे। जय मसीह की।
इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।